तो फाइनली वो मोमेंट आ गया भाई जिसका इतने हफ्तों से हम इंतजार कर रहे थे कि भाई कब जॉन सीना देखने को मिलेगा। हील वाला जॉन सीना देखने का इतने समय से इंतजार था, फाइनली वो मोमेंट आ चुका है। एंड भाई क्या सेगमेंट था, मतलब शो ही किक ऑफ होता है जॉन सीना के साथ। एंड मैं इतना बोलना चाहूंगा भाई कि दिस सेगमेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स ऑफ जॉन सीना's करियर। दिस मोमेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट, वाज द ग्रेटेस्ट जॉन सीना's मोमेंट एवर। मतलब विदाउट अ डाउट भाई ये ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में से जाएगा जॉन सीना के। एंड इसका क्रेडिट भाई ऑफ कोर्स आप जॉन सीना को दोगे, WWE को दोगे, बट जो क्राउड ने भी किया है इस सेगमेंट में भाई वो नेक्स्ट ही लेवल था। मतलब इतना इंगेजिंग लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था क्राउड में बैठा हुआ एक एक बंदा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है इस सेगमेंट में। एंड पूरा इंगेज हो रखा है भाई जॉन सीना के साथ। एंड भाई इधर जॉन सीना, मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय जॉन सीना भाई, मतलब सीरियसली। और ये सीखने वाली बात है भाई लोगों के लिए, मतलब जो नए सुपरस्टार्स आते हैं, यंग सुपरस्टार्स आते हैं भाई, ये होता है माइक वर्क, ये होता है प्रोमो देना भाई, इसको बोलते हैं प्रोमो देना। मतलब जहां पर आप बोल रहे हो कोई चीज बट वो ऐसे बोल रहे हो कि वो बिल्कुल रियल साउंड करे, या फिर बिल्कुल ऐसा लगे कि आप भाई दिल से ही बोल रहे हो, मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हो। और जॉन सीना का प्रोमो पूरा ऐसा था, शुरू से लेकर एंड तक ऐसा लग रहा था कि लिटरली वो रियल में ये चीजें बोल रहा है या वो सीरियसली ये चीजें मीन करता है। मतलब सीरियसली टॉप नॉच प्रोमो बाय जॉन सीना। मतलब पहले तो बात कर लेते हैं, जॉन सीना आए, रिंग गियर वही, हालांकि कलर चेंज हो गया, थोड़ा रेड सा उन्होंने वहां पर उसको कलर दे दिया। उस पर भी आएंगे हम कलर्स वगैरह और जो रिंग गियर वगैरह, क्योंकि उसके बारे में भी उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज बोली। जॉन सीना आए, म्यूजिक उनका हिट हुआ एंड क्राउड ने भाई बू वगैरह स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर वो सीना सक्स के चैंट उनके एंट्रेंस में स्टार्ट हो गए। जॉन सीना का जब म्यूजिक एंड होता है, जॉन सीना खड़े रहते हैं, मतलब काफी समय तक तो वो बिना बोले खड़े ही रहे और क्राउड ही भाई चैंट किए जा रहा है। मतलब कभी जॉन सीना सक, कभी लेट्स गो सीना, सीना सक्स। तो मतलब ये चैंट्स वहां पर देखने को मिले बहुत देर तक। फिर वो सोल्ड आउट के भी चैंट आए, ऑफ कोर्स आने ही थे, यू सोल्ड आउट, यू सोल्ड आउट। तो जॉन सीना ने 2-3 बार ऐसा किया भाई, माइक फेंक दिया, जा रहा था एंड जैसे ही जा रहा था क्राउड बू करने लग गई। फिर जॉन सीना आ रहा है, फिर भाई माइक उठा रहा है, फिर फेंक रहा है। मतलब उसने 2 या 3 बार ऐसा किया। फिर उसने अपना प्रोमो जो है वो बोलना स्टार्ट किया एंड उसने बोला भाई, when someone is probably grounded in life they shouldn't have to look outside themselves for approval। ये चीज उन्होंने ट्विटर में भी बोली थी, तो वैसे ही सेम उन्होंने यहाँ पर कोट कर दी। और उसके बाद भाई जॉन सीना बोलते हैं भाई तुम लोग ना मेरे लिए आसान कर रहे हो। कहने का मतलब है जो क्राउड वगैरह वहां पर चैंट्स वगैरह कर रहा था, सॉरी बू वगैरह कर रहा था बेसिकली, तो जॉन सीना बोल रहा है भाई तुम लोग ना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान कर रहे हो। 25 सालों से मैं विक्टिम था इस अब्यूसिव रिलेशनशिप का। मतलब जो ये तुम मेरे को रिएक्ट कर रहे हो ना, ये तुम 25 सालों से मेरे साथ ऐसा ही कर रहे थे और मैं विक्टिम था इस पूरे रिलेशनशिप का। फिर जॉन सीना बोलते हैं भाई अब तुमने अपना जो टाइम है ना वो खो दिया है टू टॉक, अब मैं यहाँ पर बोलूंगा। उसके बाद अगेन वही फैंस जो है वो यू सोल्ड आउट, यू सोल्ड आउट। जॉन सीना बोलते हैं भाई तुम लोगों ने बस यही करा है, मुझे अब्यूज किया है, मुझे बुली किया है और तुमने एक्सपेक्ट किया है कि भाई मैं मतलब तुम्हारा पपेट बन के रहूं। उसके बाद क्राउड जो है वो बोलता है भाई एफ यू सीना के चैंट भी वहां पर लगने लग जाते हैं और जॉन सीना बोलता है भाई थैंक यू। देन जॉन सीना बोलता है भाई देखो मैं बेबी फेस नहीं हूँ, ना ही मैं हील हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और यहाँ पर जितने भी है भाई सब बहुत ज्यादा ऑफुल रहे हैं मेरे लिए। कॉस्ट ऑडियंस को ही देखो, पूरा प्रोमो में ऑडियंस से ही बात करी है उन्होंने। उसके बाद जॉन सीना बताते हैं भाई उसने अपने आप को चेंज करा ताकि ऑडियंस उसको पसंद करने लगे, बट थोड़े टाइम के लिए ऑडियंस उसको पसंद करती है बट देन फिर वो चीज वर्क नहीं करती है। तो उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, मैचेस पे मैचेस जीते, मैचेस पे मैचेस जीते, बट देन वो भी इनफ नहीं था। उसके बाद फिर भाई फैंस जो है वो शट द एफ अप, शट द एफ अप, ये वाले चैंट स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जॉन सीना बोलते हैं मैंने सोचा था कि लास्ट टाइम जाने से पहले एक अच्छी चीज मैं करके देता हूँ फैंस के लिए, एक रिटायरमेंट टूर उन्होंने अनाउंस किया, बट तुम लोगों ने भाई उसको खराब कर दिया, तुम लोगों ने रून कर दिया उसको। उसके बाद फिर फैंस चैंट करने लग जाते हैं ना 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 हे गुड बाय, वही वाली जो चीजें हमने WWE में कई बार सुनी है वो के लिए, जहाँ पर क्राउड को किसी को गुड बाय बोलना होता है। उसके बाद जॉन सीना बोलता है भाई तुम लोग सारे जितने भी बंदे हो ना, मेरा जो पॉइंट है ना वो प्रूव कर रहे हो ये सारी चीजें करके। बोलते हैं भाई जितने भी फैंस हैं यहाँ पर सब लोग तुम अपने बारे में केयर करते हो और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं SOB, मतलब उसने भाई लिटरली क्राउड को ये बुला दिया था। मतलब सीरियसली कैन यू इमेजिन कि जॉन सीना क्राउड को बोल रहा है भाई SOB। बोलता है भाई जितने भी यहाँ पर SOBs बैठे हैं किसी ने भी आकर ये नहीं पूछा मेरे से कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूँ। उसके बाद भाई वो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बोलते हैं भाई तुम लोगों ने ना कुछ अर्न नहीं किया जो तुम मेरे को नए लुक में देखो, नई एंट्रेंस सॉन्ग में देखो, तुम लोग मेरी तरह कपड़े पहनते हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं पहनता हूँ। तो मतलब जो हम बात कर रहे थे कि नए रिंग गियर में आएंगे, नए एंट्रेंस म्यूजिक वगैरह के साथ आएंगे, तो उसका उन्होंने यहाँ पर आंसर कराया कि भाई तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो कि तुम्हें मैं एंट्रेंस म्यूजिक नया दूं या रिंग गियर नया दूं, तुम लोग मेरी तरह कपड़े पहनते हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं पहनता हूँ। उसके बाद जो फैंस है भाई वो कोडी रोड्स के चैंट्स वहां पर करने लग जाते हैं ऑब्वियसली। फिर जॉन सीना बोलते हैं ओ अब कोडी रोड्स तुम्हारा नया शाइनी टॉय है, मतलब वो अब तुम्हारा नया खिलौना है, अब उसके साथ तुम खेलोगे, कहने का मतलब उसका ये था। उसके बाद जॉन सीना बोलते हैं जो लोग लेट्स गो सीना चैंट कर रहे हैं ना वो भी भाई इक्वली उतने ही बेकार लोग हैं। उसके बाद फिर ऑडियंस भाई सीना सक्स के चैंट करने लग जाते हैं अगेन। देन सीना बोलते हैं भाई तुम लोगों ने करा क्या है मुझे सपोर्ट करने के लिए, मतलब तुम लोगों ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, तुमने
तुमने सिर्फ स्टील किया है मुझसे, मतलब तुमने बस चोरी करे है मेरे मोमेंट्स, मेरे कपड़े और ये सारी चीजें। देन वो इनविजिबल वाला जो जोक जॉन सीना का हम लोग करते ही नहीं रहता, मतलब हर कोई करता ही रहता है भाई कि यू कांट सी जॉन सीना वाली, वो वाले मीम्स वगैरह चलते रहते हैं। तो जॉन सीना बोलते भाई वो तुमने वो इनविजिबल वाला जो 15 सालों से तुम उसको चला रहे हो जैसे कि वो अभी भी फनी हो, बट तुम लोग स्टूपिड हो, वो कोई फनी जोक नहीं है। एंड वो बोलते हैं भाई उन्होंने जो है वो फैंस के साथ ब्रोकअप कर दिया है एंड अब तुम लोग मेरे लिए कुछ भी मैटर करते नहीं हो। एंड उसके बाद फिर कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है, कोडी रोड्स वहां पर आते हैं, ह्यूज पॉप उनको मिलता है वहां पर। उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई फैंस ने तेरा वर्स्ट तो तेरे को दे दिया है, पर पिछले 25 सालों में फैंस ने अपना बेस्ट भी तेरे को दिया है। उसके बाद सीना जैसे बोलने वाले होते हैं भाई लिसन किड, कोडी रोड्स भाई उनको चुप करते हुए बोलते हैं इनफ। बोलता है भाई मैं कोई किड वगैरह नहीं हूँ, तू ये बता हु द हेल आर यू। एंड कोडी रोड्स उनको बोलते हैं भाई ये वाला जॉन सीना मत लेकर आ जियो रेसलमेनिया में, अगर ये वाला लेकर आ गया तू तो मैं तेरे को पहले ही रिटायर कर दूंगा। एंड वो बोलते हैं भाई जा और असली वाले जॉन सीना को लेकर आ, ये जो तेरी फोटो में बना हुआ है तेरी शर्ट में, इस रियल वाले जॉन सीना को लेकर आ, इस वाइनी बी को मत लेकर आ। उसके बाद जैसे वो ये चीज बोलते हैं वो माइक जॉन सीना को फेंक कर वहां से चले जाते हैं और जॉन सीना खड़ा होता है भाई, क्राउड फिर से वो बू वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। फिर जॉन सीना भी जो अपना माइक वहां पर से फेंक कर वो भी जा रहे होते हैं और जाते वक्त फिर वही नाना नाना गुड बाय वाले जो चैंट्स है क्राउड की तरफ से कंटिन्यूअसली वहां पर लगने लग जाते हैं। और इस तरीके से ये जो सेगमेंट है यहाँ पर एंड होता है। और भाई थोड़ा लंबा मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, बट भाई ये डिजर्व करता था सेगमेंट, बिकॉज था ही उस लेवल का। एंड सीरियसली बता रहा हूँ भाई मजा आ गया, मतलब मजा इसलिए आया क्योंकि इतना रियलिस्टिक लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि स्क्रिप्ट पढ़ रहा है जॉन सीना, ऐसा लग रहा था जैसे दिल से बोल रहा है ये चीजें, एक्चुअली मैं वो फील करता था। और लिटरली भाई ऐसा हुआ है जॉन सीना के करियर में, अगर आपने देखा होगा कि वो कोई चीज करता था शुरू में उसको पॉप वगैरह मिलती थी क्राउड से, बट देन फिर वो यू कांट रेसल और वो जॉन सीना सक्स और ये सारी चीजें उसके साथ चलती थी। हाँ लेटली नहीं हुई है ये चीजें, लेटली तो उसको पॉप ही मिली है, बट मैं बात कर रहा हूँ जॉन सीना के जो मिडल वाला फेस रहा या जो स्टार्टिंग का कुछ टाइम अगर हटा दो तो उसके बाद से उसके साथ ऐसा हुआ है। तो एक बार अगर आप देखोगे जिसने जॉन सीना का करियर शुरू से फॉलो किया है, लास्ट वाला नहीं शुरू से फॉलो किया है, तो उसको पता है कि ये जॉन सीना के साथ हुआ है कई बार। तो उसने यहाँ पर आज आके जब ये चीजें बोली तो मुझे तो लिटरली ऐसा फील भी हो रहा था कि हाँ भाई बात तो सही कर रहा है बंदे ने अपना मतलब सब कुछ दिया, बट क्राउड ने शुरू में उसको वैसा नहीं दिया। बट हाँ बाद में जब क्राउड ने उसको समझा तो क्राउड ने भाई उसको चेयर वगैरह भी प्रॉपर दी है, तो ये भी एक फैक्ट है। बट खैर उसको वो दिखाना नहीं था क्योंकि हील प्ले कर रहा है, तो ब्रोकअप कर दिया भाई उसने क्राउड के साथ। एंड नेक्स्ट वीक जो रॉ आने वाली है वहां पर एक बार फिर से फेस ऑफ होने वाला है कोडी रोड्स और जॉन सीना का। इस बार तो जॉन सीना ने अपने मतलब जो हील वो टर्न हुआ है उसने क्राउड का मतलब उसने जवाब दे दिया कि भाई क्यों वो हील टर्न हुआ है, क्योंकि क्राउड ने उसके साथ इतने सालों तक ये चीज करी है तो इसलिए उसने हील टर्न कर लिया। अब नेक्स्ट वीक जो होगा वहां पर एक फेस ऑफ होगा, तो वहां पर प्रोमो बैटल होगा और भाई प्रोमो में जॉन सीना भी तगड़ा है, कोडी रोड्स भी तगड़ा है, तो भाई पूरा मजा आने वाला है नेक्स्ट वीक। एंड एक तरफ अगर हम बात करें जॉन सीना ने तो चलो करा ही है कमाल, बट जो कोडी रोड्स भी है भाई वो मतलब वो फील होता है, उसको देखकर लगता है कि हाँ दिस इज द गाय जो कि टेक ओवर ले सकता है जॉन सीना से या फिर इवन रोमन रेंज से, क्योंकि क्राउड उसको पूरा सपोर्ट करता है, माइक में वो कमाल का काम करता है, अच्छी स्टोरी लाइन उसको दे दो तो मजा बहुत आता है उसको भी देखने में। तो वो भी जब जॉन सीना के साथ खड़ा था माइक वाइक फेंक रहा था तो फील हो रहा था कि हाँ भाई कोई है ये चीज। हाँ भाई देना तो पड़ेगा आपको कोडी रोड्स को क्रेडिट, मतलब जिसने रॉक को जो कि हॉलीवुड का स्टार है उसको हील में टर्न करने में मजबूर कर दिया, जिसने जॉन सीना जो कि इतने सालों में कभी हील टर्न नहीं हुआ उसको हील टर्न करने पर मजबूर कर दिया। तो बंदे में कुछ तो बात होगी, मतलब अगर आप इसको रियलिस्टिकली देखोगे तो अगर कोडी रोड्स ना होते तो पिछले साल रॉक हील ना टर्न हुआ जो टाइम हमने इतना एंजॉय किया, और इस बार जो हम ये जॉन सीना को एंजॉय कर रहे हैं मे बी जॉन सीना भी हील टर्न ना हुए होते। तो क्रेडिट तो भाई कहीं ना कहीं आपको कोडी को भी देना पड़ेगा। बट मैं एक्साइटेड हूँ इस सेगमेंट को आगे वाले को देखने के लिए, अगले हफ्ते रॉ वाले को। एंड जॉन सीना भाई मतलब लिटरली भाई यू जस्ट स्टोल द शो एक बार फिर से। बाकी इसमें और भी बहुत मन कर रहा है बात करने का, बट सेपरेट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्योंकि शो पे और भी चीजें हुई है। अब बाकी वाली चीजों पर हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि जॉन सीना वाले सेगमेंट में हमने ज्यादा टाइम ले लिया है। तो जजमेंट डे के जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो फिन बैलर को बोलते हैं भाई पेंटा को हम ले लेते हैं अपने ग्रुप में, क्योंकि हमारे पास जो है वो बंदे कम पड़ रहे हैं तो हमें पेंटा को ले लेना चाहिए अपनी जजमेंट डे में। बट फिन बैलर इसके अगेंस्ट होते हैं बिल्कुल। पेंटा एक तरफ लुडविग काइजर को हरा देता है नो होल्ड्स बार्ड मैच में। उसके बाद मेन इवेंट में फिन बैलर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ। वहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हटके होने वाला है, जिस तरीके से पिछले कुछ शोज जा रहे हैं शॉकिंग वाले। तो एंड में ये होता है कि ब्रॉन ब्रेकर वहां पर जीत जाते हैं उस मैच को, थोड़ी बहुत डोमिनिक की वजह से वहां पर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करा है, बट हल्का फुल्का उनकी वजह से फिन बैलर वहां पर कॉस्ट हो गए मैच में एंड फिन बैलर मैच को हार गए। मैच खत्म होने के बाद पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में फेस ऑफ देखने को मिला है, तो पॉसिबली नेक्स्ट यही देखने को मिलेंगे या फिर इसमें एड ऑन भी हो सकता है फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो का, तो वो आगे चलकर पता चलेगा हमें। इसके अलावा जे उसोक ऑस्टिन थ्योरी को हरा देते हैं, वो भी कुछ ही सेकंडों में, मतलब आते ही साथ वो हरा देते हैं उनको स्पेयर वगैरह लगाकर। मैच खत्म होने के बाद मैच
खत्म होने के बाद गुंथर एक बार फिर से जे उसो के ऊपर वही अपना स्लीपर होल्ड लगाते हैं, बट इस बार जे उसो के पास उसको काउंटर करने का तरीका था एंड वो काउंटर करते हैं। इस बार वो टाइटल भी ले लेते हैं गुंथर से, गुंथर की बैंड बजाते हैं और गुंथर वहां से भाग जाते हैं। तो आज दिखाया जे उसो को इंटरेस्टिंग। खैर जे उसो के बारे में और भी चीजें हैं वो किसी और दिन बात करेंगे। इसके अलावा बियांका ब्लेयर और ईओ स्काई का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी, वहां पर उन दोनों का तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, बट रिया रिप्ली वहां पर आ जाती है। रिया रिप्ली भाई दोनों के ऊपर अटैक करती है एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर वो भी साइन कर देती है। तो दैट मींस अभी तो खैर ऑफिशियल तो नहीं किया है, बट हो जाएगा जल्दी ये भी कि रिया रिप्ली भी इनके मैच में ऐड होकर इसको ट्रिपल थ्रेट मैच बनाने वाले। इसके अलावा एलडब्ल्यूओ के रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली हरा देते हैं द क्रीड ब्रदर्स को। मैच खत्म होने के बाद वही अपने चैट केबल वही मास्क वास्क पहनकर जो है वो अटैक वगैरह कर देते हैं। मतलब इंटरेस्टिंग तो लग रहा है कुछ ना कुछ ये। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस पूरी स्टोरी लाइन में। सेथ रॉलिंस भी हमें शो पर देखने को मिलते हैं, जहां पर इंटरेस्टिंग तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, बस उन्होंने थोड़े बहुत रोमन रेंज को उन्होंने कुछ पॉइंट से मारे। मतलब कि पहले भी उसको मतलब आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती थी, मतलब पहले मैं उसका कचरा साफ करता था, फिर से उसका मैं ही कचरा साफ करने वाला हूँ क्योंकि उसने सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसका ये कहने का मतलब था। बट जो मेन चीज थी वो ये थी कि स्मैकडाउन में उन्होंने अपने आप को भी अनाउंस कर दिया है। तो स्मैकडाउन में तीनों आने वाले हैं, रोमन रेंज भी, सीएम पंक भी और सेथ रॉलिंस भी। तो मजा आएगा वहां पर भी और पॉसिबली वहां पर मैच भी ऑफिशियल होता हुए नजर आए इन तीनों के बीच में रेसलमेनिया का। तो शो पे बाकी और कुछ नहीं था इंटरेस्टिंग, यही सब सेगमेंट्स थे। एंड जॉन सीना का सेगमेंट वाज द शो स्टीलर। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, शो से पहले ही पता था कि वही होगा एंड हुआ भी वही। बाकी देखते हैं शोज स्मैकडाउन का कैसे जाने वाला, और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टूर चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो मजा आ रहा है शोज वगैरह देखने में आजकल। बाकी आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स। वीडियो अगर थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।